आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 समेत 43 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पेपर लीक करने पर उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का हुआ प्रावधान। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के लिए आज होगा चुनाव। एनडीए ने भाजपा के सांसद ओम बिरला को दोबारा बनाया उम्मीदवार। विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने नामांकन भरा। प्रदेश सरकार ने 12 डीएम सहित 20 आईएएस और 7 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 8 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गरज चमक के साथ हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में मंत्रिपरिषद की बैठक में पेपर लीक की रोकथाम और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही को लेकर सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 समेत 43 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। नए अध्यादेश के अंतर्गत पेपर लीक करने वालों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट के समक्ष कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 43 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। बैठक में महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर के मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा और टाटा सन्स द्वारा CSR फंड के तहत 100 करोड़ की धनराशि से अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि बैठक में लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में PPP मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। बैठक में कैबिनेट ने 3 बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल किए जाने समेत पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव भी पास हुए। शाकुंभरी देवी मंदिर के पास पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। अमेठी, बुलंदशहर, बाराबंकी, सीतापुर में राही पर्यटक आवास गृह को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी पास हो गया। 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव आज होगा। सरकार और विपक्षी दल लंबे समय की बातचीत के बावजूद इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे हैं। पिछले 48 वर्षों में यह पहला मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष का चयन चुनाव से होगा। एनडीए से भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला इस बार भी इस पद के लिए उम्मीदवार हैं। वह पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गुट ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को चुना है। दोनों उम्मीदवारों ने कल अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से और निर्विरोध चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ। सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों के सदन के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी शर्तों के साथ सामने आया है और उसने उपाध्यक्ष पद की मांग की है। श्री रिजिजू ने कहा कि आम सहमति सशर्त नहीं होनी चाहिए और वे उपसभापति के चयन पर अलग से निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्षी गुट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की भी अपील की।
संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से कहा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष के चयन पर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके सांसद टीआर बालू से मुलाकात की। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि उपाध्यक्ष के मुद्दे को उसके चुनाव के समय निपटाया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि विपक्ष अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को ही दिया जाना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के 5 मामलों की जांच शुरू कर दी है। बिहार ईओयू यूनिट ने कल सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंप दिए। सीबीआई की टीम 2 दिन से पटना में सबूतों और तहकीकात से जुड़े सभी बयानों को देख रही थी। सीबीआई ने गुजरात और बिहार में नए सिरे से एक मामला दर्ज किया है। वहीं राजस्थान में भी 3 मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई महाराष्ट्र के लातूर का एक अन्य मामला भी अपने हाथों में ले सकती है। इसके साथ ही एक दिन पूर्व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को लेकर गठित शिक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने कल 12 जिलाधिकारियों सहित 20 आईएएस और 7 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। सीतापुर के डीएम अनूप सिंह को मुरादाबाद, चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद को सीतापुर, बांदा की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को लखीमपुर और संभल के डीएम मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम बनाया गया है। आयुष विभाग के विशेष सचिव नागेंद्र प्रताप को बांदा के डीएम, कानपुर के नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन को चित्रकूट और अपर महानिरीक्षक निबंधन एवं विशेष सचिव रवीश गुप्ता को बस्ती का डीएम बनाया गया है। उधर शासन के निर्देश पर सहारनपुर के एसएसपी विपिन टांडा को मेरठ का नया एसएसपी बनाया गया है। इसी तरह मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीना को आजमगढ़ का एसपी बनाया गया है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य को बरेली, मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान को सहारनपुर और प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2047 से पहले सिकल सेल रोग को खत्म करना है। केजीएमयू लखनऊ के हीमोटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी और अब तक 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को एक मिशन का शुभारंभ किया था, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर लगभग 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग होना है और पिछले 1 साल में लगभग 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है। और जो लोगों का स्क्रीनिंग हो रहा है उनकी पहचान करके उनको एक सिकल सेल का आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके हिसाब से पता लग सकता है कि ये सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिजीज से ग्रसित हैं। और उस हिसाब से अगर वो मैरिज के लिए जाते हैं तो दूसरा पार्टनर है उसका कार्ड देख के और इनका कार्ड मैच करके ये पता लगा सकता है कि ये कॉम्पेटिबल है, ये मैरिज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फर्दर उसको ट्रांसमिशन के लिए अगर अवॉइड करना है तो वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवान शैलेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर कल कानपुर में उनके गांव नौगवा गौतम पहुंचा, जहां पर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उधर शहीद के घर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अंतर्गत 50 लाख रुपए का चेक शहीद की पत्नी और मां को प्रदान किया। प्रदेश के कई जनपदों में कल देर रात गरज चमक के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई। गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बदायूं, सुल्तानपुर समेत अन्य जनपदों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 समेत 43 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पेपर लीक करने पर उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का हुआ प्रावधान। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के लिए आज होगा चुनाव। एनडीए ने भाजपा के सांसद ओम बिरला को दोबारा बनाया उम्मीदवार। विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने नामांकन भरा। प्रदेश सरकार ने 12 डीएम सहित 20 आईएएस और 7 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 8 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गरज चमक के साथ हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।